इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर आप देखें तो बढ़ती उम्र के साथ क्या समस्याएं सामने आती हैं। बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज सामने आती है, बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर सामने आता है, ब्लड प्रेशर के अलावा हार्ट की प्रॉब्लम सामने आती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आपको चलने फिरने में जो दिक्कत होती है वो सबसे ज्यादा घुटने के चलते होती है या नी ज्वाइंट के चलते होती है। जो आपको घुटने में तकलीफ होती है या नी ज्वाइंट में परेशानी होती है, आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते नी की प्रॉब्लम है, इन शायद दवाइयों से अगर काम नहीं चलेगा तो आपको डी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर बॉडी में हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज के ट्रांसप्लांट होते हैं तो वो नी ट्रांसप्लांट होते हैं या घुटने बदले जाते हैं। आज मैं जरा घुटने के बारे में बात करूंगा या नी के बारे में बात करूंगा कि नी की या कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में ठीक से समझें कि आपका नी, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको प्रॉब्लम्स को समझने में मदद मिलेगी। इसको ध्यान से देखिए। जहां तक नी ज्वाइंट का सवाल है, यह आपके शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट है। यह बिल्कुल स्विस आर्मी नाइफ जैसा काम करता है, यानी सब काम करना जानता है। ये जैसा स्विस आर्मी नाइफ से आप काम कर सकते हैं। यह आपको बैठने के लिए परमिट करता है, यह आपको खड़े होने के लिए परमिट करता है, यह कोई भी चीज आप उठाते हैं उसको लिफ्ट करने में परमिट करता है, आप जो चलते हैं उसको वॉक करने में परमिट करता है, आप जो दौड़ते हैं उसको परमिट करता है, आप उछलना कूदना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, उनको परमिट करता है। इसका मतलब है कि इतने सारे काम एक साथ कर सकता है, यानी बैठने में मदद, चलने में मदद, खड़े होने में मदद और जंप करने तक में मदद करता है। ये नी ज्वाइंट का स्ट्रक्चर एंड उसका कैरेक्टर है जो आपकी इतनी हेल्प करता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो नी है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको चोट लग सकती है या इंजरी हो सकती है। जो घुटने के अंदर अगर देखें तो टेंडन्स होते हैं जो इनमें इंजरी हो सकती है, घुटने के अंदर लिगामेंट्स होते हैं जिनमें इंजरी हो सकती है, घुटने के अंदर कार्टिलेजेस होते हैं जिनमें इंजरी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स हड्डियां तो होती हैं या बोन्स तो होती ही हैं। नो, ये जो इंजरी होती है तो ये क्रैक हो सकता है कि हड्डी टूट गई या जो नई स्ट्रक्चर है इनमें क्रैक हो गया, ये टियर हो सकता है, ये डिसलोकेशन हो सकता है एंड बहुत सारी दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो नी की प्रॉब्लम बहुत सारी एंगल से आती हैं। नो, सबसे पहले देखिए बोन्स, कि जो आपका नी ज्वाइंट है उसमें बोन्स कौन सी होती हैं। जो सबसे ऊपर होती है दैट इज द थाई बोन, जो आपके कमर से नी ज्वाइंट तक जाती है। इसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फीमर। इसके जो घुटने के नीचे की जो मेन बोन होती है उसे कहते हैं शिन बोन या इसे कहते हैं टिबिया। जो हमारी बाहर की तरफ एक पतली बोन होती है जो स्मॉल बोन होती है, जो बिल्कुल इसके टिबिया के बाजू से जाती है, इसे कहते हैं फिबुला, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। और इन सब के ऊपर सामने एक कैप जैसी लगी होती है जिसे आप नी कैप नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है पटेला। इसका मतलब यह है कि नी ज्वाइंट में 4 बोन्स होंगी, ऊपर थाई बोन होगी, नीचे शिन बोन होगी एंड फिबुला होगी और सबके सामने जो है ना पटेला होगा। ये 4 चीजें सामने होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंजरी है इन चारों में से किसी में भी हो सकती है। यह बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा इंजरी हुई तो इनके छोटे छोटे पीसेस ब्रेक ऑफ भी हो सकते हैं। इन कभी कभी डिसलोकेशन हो जाता है या चीज इधर से उधर स्लिप हो जाती है। मोस्टली ये नी कैप या पटेला है जो इधर से उधर डिसलोकेट होने की कोशिश करता है या हो सकता है। नो, अंदर के दूसरे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके देखिए। नंबर 2 पर आते हैं लिगामेंट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि आपका लिगामेंट रप्चर हो गया है। जो लिगामेंट्स होते हैं ये टफ, फाइब्रस, स्ट्रेची, कार्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इनका काम है कि बोन को एक दूसरे से अटैच करके रखें या जोड़ के रखें। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और आपके जो जॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं और जॉइंट को बिल्कुल बाइंड करके रखते हैं कि एक से बिल्कुल जो बोन्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहें। लेकिन इनका बिल्कुल एक कैरेक्टर है कि ये जो ज्वाइंट है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव करने दे सकते हैं और दूसरे डायरेक्शन में मूव करने से प्रिवेंट करते हैं। तो ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए परमिट करते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो नी ज्वाइंट होता है उसमें 2 लिगामेंट होते हैं। नंबर 1 इज द कोलेटरल लिगामेंट, जो बाईं की तरफ जो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ भी होता है। जो साइडवर्ड जो
मूवमेंट होते हैं ज्वाइंट के, उनको कंट्रोल करने की ताकत रखता है। ये फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए, जो आपको लंबाई में लाल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कोलेटरल लिगामेंट है। ये आउटवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, इन मूवमेंट को रोकने की ताकत रखता है। नंबर 2 पर आते हैं क्रूशिएट लिगामेंट, जो बीच में आपको क्रॉस जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तव में आपका जो ज्वाइंट है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करने में मदद करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अनवांटेड मूवमेंट को प्रिवेंट करने की ताकत रखते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं टेंडन। जो टेंडन है ये फिर थिक फाइब्रस कॉर्ड होते हैं और टेंडन का काम यह है कि जो मांसपेशी है उसको बोन से अटैच करते हैं। अगर इसके पहले आपने देखा था कि वो लिगामेंट्स थे जो बोन से बोन को अटैच करते थे, ये टेंडन्स हैं जो मसल को बोन से अटैच करते हैं। इनका काम है कि जब आप पांव चलाना चाहते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और टेंडन के थ्रू उस बोन पर जो जाएगी एक्शन, एंड आप अपना जो नी है उसको मूव कर पाएंगे। तो सबसे ऊपर की तरफ आता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन। जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, जो आपकी थाई मसल होती है सामने वाली, उसको नी कैप से अटैच करता है। तो जो पटेला है उसे अटैच करता है। इन मसल जो ना कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपका पैर है वो ऊपर की तरफ उठता है। इसका मतलब यह है कि जो फ्रंट की मसल्स हैं वो वास्तव में पटेला से अटैच होती हैं टेंडन के थ्रू। ऐसे ही पटेलर टेंडन होता है जो पटेला से नीचे की तरफ जाता है और शिन बोन के सामने की जो मसल है उस मसल से अटैच होता है। तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है, इन पटेलर टेंडन होते हैं। सो दीज आर द टेंडन्स। नाउ नंबर 3 पर आते हैं मेनिस्कस। जो मेनिस्कस है इनको ध्यान से देखिए, ये लाइट ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 ट्रेंगुलर शेप के पीसेस होते हैं जैसे आपको फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। ये रबरी कार्टिलेज होते हैं, रबर जैसे होते हैं और इनका काम है कि ये कुशन का काम करें। तो रबरी कार्टिलेज होते हैं, ये बोन की दोनों उस पर होते हैं। इसका मतलब है फीमर और टिबिया ये एंड पे होते हैं बोन्स के, और इनका काम है कि जो भी शॉक लगता है आपके जॉइंट में उस शॉक को एब्जॉर्ब करें एंड शॉक को बोन्स में ट्रांसफर ना होने दें। आपके जो बोन्स हैं ये 2 बड़ी बोन्स हैं इन द सेंस कि ऊपर की जो बोन है वो फीमर है, नीचे की जो बोन है वो टिबिया है, और उनके बीच में ये मेनिस्कस होते हैं। एक मीडियल मेनिस्कस होता है, एक लेटरल मेनिस्कस होता है। 2 होते हैं, ट्रेंगुलर होते हैं एंड ये बहुत रबरी कार्टिलेज होते हैं, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये वो कार्टिलेज है पतला सा जो बोन के ऊपर अटैच हुआ होता है। ये स्लिपरी होता है, ये जो ना आपकी बोन के एंड्स को कवर करता है, यानी आपकी थाई बोन को भी कवर करता है और नीचे शिन बोन या टिबिया को भी कवर करता है। एंड जो पटेला होता है उसके पीछे की अंदरूनी जो पोर्शन है उसको भी कवर करता है। इसका काम इतना है कि आपका जो इसका मूवमेंट है ज्वाइंट का वो बिल्कुल स्मूथ चलता रहे। आप चाहे बेंड करें, चाहे आप लिफ्ट करें, चाहे आप स्ट्रेंथन करें, कुछ भी आप करें, तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है स्मूथ मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी आर्टिकुलर कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम होती, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे कोई बीमारी हो जैसे आर्थराइटिस है, उसके चलते आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और ये एक बार डैमेज हुआ तो आपको बहुत सारा दर्द होगा, आपके जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो स्ट्रक्चर्स आपके नी के अंदर होते हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आती हैं बोन्स। तो ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया है और फिबुला है, ये बोन्स हैं। इसके अलावा आते हैं अंदर लिगामेंट्स, तो क्रूशिएट लिगामेंट है और कोलेटरल लिगामेंट है। एंड इसके अलावा मेनिस्कस होते हैं जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं जो बोन्स की सरफेस के ऊपर लगे होते हैं। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो टेंडन के थ्रू काम करती हैं एंड आपको मूवमेंट को चलाती हैं। सही बात यह है कि आपको प्रॉब्लम इन सब स्ट्रक्चर्स में से किसी में भी हो सकती है। सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नी का स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली समझने में अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।